नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ा खुलासा। बड़ी खबर, आरोपी चिंटू कुमार का ईओयू के सामने बड़ा खुलासा। पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंटआउट्स निकाले गए थे। 35 छात्रों को प्रश्न पत्र उत्तर रटवाया गया। ये चिंटू कुमार की तरफ से दावा और खुलासा। रॉकी के जरिए ही प्रश्न पत्र उत्तर भेजे गए। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर आया। तो बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो कि लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसके सामने ये जो बड़ा खुलासा है वो चिंटू कुमार की तरफ से किया गया है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रुपेश, और क्या जानकारी सामने आ रही है इस खुलासे पर? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अब हजारीबाग के एक ओएसिस स्कूल में जो परीक्षा केंद्र था वहीं का बुकलेट गायब हुआ है, लेकिन परीक्षा केंद्र से गायब हुआ है या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान गायब हुआ है या फिर बैंक से केंद्र तक लाने के दौरान गायब हुआ है, ये अभी तक अनुत्तरित है। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है और ईओयू की अब तक की तफ्तीश में जो टीम झारखंड गई थी उसने वहां के प्रिंसिपल से, केंद्राधीक्षक से और रांची में कई जगह पूछताछ होने के बाद से यह खुलासा हो गया है कि जो प्रश्न पत्र, जो बुकलेट नंबर हम दिखला रहे हैं, वही बुकलेट नंबर हजारीबाग के उस परीक्षा केंद्र पर जाना था और वही लीक हुआ है। और उसके बाद से वो रॉकी उर्फ राकेश, जो कि संजीव मुखिया गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है और संजीव मुखिया का रिश्ते में वो दामाद लगता है, और उसी ने वो प्रश्न यहाँ पर पिंटू को भेजा था। पिंटू ने फिर उसको प्रिंटर से निकाल करके, हालांकि प्रिंटर जो वाईफाई से कनेक्टेड था वो थोड़ा गड़बड़ था, लिहाजा 35 की संख्या में यहाँ छात्र थे, लेकिन 10-12 उसकी कॉपी निकाले गए और छात्रों को दिए गए। और सबसे पहले किस प्रश्न, कौन से सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र है, ये तो हम दिखला ही रहे हैं। और छात्रों ने उसको रटा, हालांकि समय बहुत कम था, बावजूद इसके छात्रों ने पूरी तैयारी वहां पे की, जिन छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया। और आखिर में जो कुछ बातें हुई थी जिन लोगों से, चाहे वो सिकंदर से बातचीत हो या फिर संजीव मुखिया से जो बातचीत हुई थी, चिंटू ने ये भी खुलासा किया है कि पटना के एनआईटी घाट पर उसने तमाम सिम को तोड़ करके और वो गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये इस तरह के खुलासे जब चिंटू के साथ 5 अन्य लोग देवघर से गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से ये बिल्कुल रुपेश, तो रॉकी की तरफ से प्रश्न पत्र भेजा गया। पिंटू ने प्रिंटआउट्स निकाले, कहां से निकाले गए, किस प्ले स्कूल से, वो सब बताया। और कैसे फिर छात्रों को ये प्रश्न पत्र और जो उत्तर है वो सब रटवाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।